चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन मींस रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करना मींस दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई चीजें हैं, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, दोनों को बराबर वापस बना देना, इसी को ही कहा जाता है रिकंसिलिएशन करना। तो यहां पे हम रिकंसाइल कर किसको रहे हैं? हम रिकंसाइल कर रहे हैं यहां पे आपकी कैश बुक और पासबुक। सर इसे रिकंसाइल करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े ही क्यों थे? मींस इनके बैलेंसेस अलग अलग दिख ही क्यों रहे थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि पासबुक मेंटेन की जा रही है बैंक के द्वारा और कैश बुक मेंटेन की जा रही है बिजनेस के द्वारा, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लैग आता है। जैसे अभी आप एग्जांपल्स देखोगे, ये खुद बताएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज अ रीजन ऑफ मिसमैच। तो उस रीजन ऑफ मिसमैच को पकड़िए और उसके बाद में अपने क्वेश्चन को रिकंसाइल करिए। दैट मींस आप उसको बराबर कर दीजिए, जो मिसमैच है उसको खत्म कर दीजिए। यही काम है आपके चैप्टर BRS का। ठीक है, अब है क्या, कुछ पहले बेसिक समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपने कभी बैंक का कोई मैसेज देखा है? आपने कुछ ऑनलाइन परचेज किया हो या कुछ भी, एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन, क्या आता है? यस, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। ये जब आप कुछ खरीदते हो, इसका मतलब क्या? डेबिट मींस हियर माइनस। तो पासबुक के अंदर जब भी डेबिट की बात की जाएगी तो उसका मतलब क्या है? माइनस। और अगर आपने अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। तो उसके लिए क्या आएगा? क्रेडिट मींस प्लस। दैट मींस अगर आपकी पासबुक का डेबिट बैलेंस है या फिर आपकी पासबुक डेबिट हो रही है, ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? आपकी पासबुक माइनस हो रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये लिखा जा रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्या आएगा? प्लस। ऑन द अदर हैंड, जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो क्या होता है? कैश बुक में इट इज अ टी शेप इफ यू रिमेंबर। तो कैश बुक में हम क्या किया करते थे? डेबिट साइड इज इंक्रीज। इसका मतलब क्या? यहां पे डेबिट का मतलब क्या है? प्लस होना। और यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है? माइनस होना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, बट मेंटेन एक ही चीज हो रही है। यहां पे डबल कॉलम कैश बुक आपने करी थी, दिस वाज अ बैंक कॉलम, दिस वाज अ कैश कॉलम। तो इस बैंक कॉलम का जो बैलेंस है, इट शुड डेफिनेटली मैच विद द बैलेंस ऑफ द पासबुक, जो किसी भी रीजन से नहीं हो रहा है। और हमारा काम क्या है? इन दोनों बैलेंसेस को मैच करना। आई रिपीट, हमारा काम क्या है? इन दोनों बैलेंसेस को मैच करना, रिकंसाइल करना। हमारा काम गलतियों को ठीक करना नहीं है। गलतियों को ठीक करना कहा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम गलतियां ठीक नहीं करने जा रहे हैं यहां पे। हम क्या करने जा रहे हैं यहां पे? हम सिर्फ रिकंसाइल करने जा रहे हैं। आई बात समझ में? आइए इसे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये क्या है? ये फॉर्मेट है BRS का। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। आप ही की TS ग्रेवाल की बुक में 3 से 4 फॉर्मेट दे रखे हैं और आपकी टीचर भी हो सकता है कि अलग अलग फॉर्मेट्स करवाए। तो आपको कुछ नहीं करना, इन चारों में से एक भी फॉर्मेट, 3 या 4 फॉर्मेट में से एक भी ले लेते हो, इट्स इक्वली गुड। बट डेफिनेटली आप 11th क्लास में हैं, आप अपनी स्कूल टीचर की वैलिडेशन जरूर ले लीजिएगा। ये जो फॉर्मेट करवा रहा हूं मैं आपको, दिस इज योर इजीएस्ट फॉर्मेट, जो आपको किसी भी करने में दिक्कत नहीं करेगा। और आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं जो लिखने की वजह से खत्म गलत हो जाता है, वो कम से कम इस फॉर्मेट से नहीं होगा। सो फॉलो दिस फॉर्मेट, दैट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 ऑन 30th June 2014. Bank statement or the passbook showed a credit balance of 37,400.
एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। अब पहली बात तो एक चीज पकड़ो कि जब ये बीआरएस बनाया जाता है एक डेट के हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी आप ऊपर देखोगे तो मैंने पहले ही उसकी डेट डाल करके रखी है कि हम 30 जून को ये बना रहे हैं, ठीक है। तो इस डेट का बहुत रेलेवेंस है। और दूसरा, आपको मैंने बोला था क्वेश्चन खुद ही बोलेगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। आपने लास्ट में क्या पढ़ा, दोबारा आपके लिए लाइन पढ़ता हूं, कह रहे एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। डिफरेंसेस गिवन है, सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है अपनी, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे, चेक ऑफ श्याम एंड ऑफ मोहन। श्याम का चेक है 9,000 रुपीज का, मोहन चेक इज ऑफ 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30th of June 2025। क्या बोल रहा है, बैंक में आपने चेक जमा करवाए और वो डिपॉजिट तो हो गए पर क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, दो बुक्स जो दोनों इक्वल लेवल पे खड़े होनी चाहिए पहले, ठीक है। उन दोनों में से पहले तो ये डिसाइड करो कि आपकी कैश बुक हमेशा राइट हैंड पे रखना, क्योंकि ज्यादातर कैश बुक वेरिएबल होती है, और पासबुक लेफ्ट हैंड पे रखना, ठीक है। दीज आर योर टू हैंड्स। जिससे भी आपका क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हो आप, जैसे यहां पे आपको दोनों के बैलेंसेस दे दिए, आपको कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया, आपको पासबुक का बैलेंस भी दे दिया, आप दोनों में से एक बुक के बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो कौन से बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। इट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट मींस कैश बुक में प्लस, तो ये कौन सा प्लस वाले आइटम में आ जाएगा, कितना, 49,000। और आप यहां पे क्या लिख दोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी। अब आपकी एंट्री नंबर 1 आएगी इसके बाद में। अब हमने क्या बोला, शाम का और मोहन का चेक है जी, एक 9,000 के है, एक 15,000 का है। दोनों बैंक में तो डाले बट क्लियर नहीं हुए भी। कब तक नहीं हुए, 30 जून तक क्लियर नहीं हुए। हमारे अकॉर्डिंग हम ये मान करके चलते हैं कि राइट हैंड पे हमारे कैश बुक है, लेफ्ट हैंड पे हमारे पासबुक है, और ये दोनों इक्वल है। अब इंपैक्ट समझना, इंपैक्ट क्या कह रहा है कि दो चेक बैंक में डाले, दो चेक बैंक में डालते हैं, हम कैश बुक में क्या करते हैं, कैश बुक को प्लस कर देते हैं। कैश बुक बढ़ गई, कितने से बढ़ गई सर, 24,000 में, 24,000 से कैश बुक बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब जो भी स्टार्टिंग की बुक है वो हमेशा वेरिएबल बुक है, समझे। और जहां तक आपने पहुंचना है, दिस इज कैश बुक इन आवर केस, वो हमेशा फिक्स्ड बुक है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बुक क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। अब इसको रिकंसाइल हम कैसे कर सकते हैं, तो रिकंसाइल करने के तो दो ही तरीके थे, या तो ये ऊपर आ जाता या फिर ये नीचे आ जाए। अब फिलहाल वेरिएबल कौन है, हाँ हाँ इसको मान सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह यार, कह लो ये जो वेरिएबल है वो बॉयफ्रेंड है आपका, झुकना उसको ही पड़ता है, गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली बेटे, ये मान करके चलना। हाँ यू कैन अंडरस्टैंड। तो जिससे स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट हमेशा प्रपोज बॉय करता है, लड़की कभी प्रपोज नहीं करती, ये भी मैं बता देता हूँ आज। तुम क्या सोचोगे, क्या ना मैं लड़की कर देख भी रही है तुम्हें, उसके बाद भी हुआ क्या प्रपोज करेगी, नहीं वो नहीं करती। जो स्टार्ट करता है बेटा वो लड़का ही होता है, और जो वेरिएबल होता है वो लड़का ही होता है, उसी को जा करके बनाना पड़ेगा। तो इसलिए राइट हैंड पे क्या रखो, लड़के, वेरिएबल बुक्स। हाँ जी वापस आ जाओ। तो बनाना किसको पड़ेगा आके, बराबर कौन करेगा इसको आके, यस कैश बुक, क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गई, ये तो लड़की है, पासबुक है, हिलेगी नहीं है तो, ठीक है ना। इसको नीचे लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये वापस रिकंसाइल होगा। तो हमने क्या किया, हमारे को 24,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस आइटम में डालना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा ऑल्टर करके इजी में लिख देते हैं, क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बस। दोबारा बताता हूं इसको, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज को पढ़ता हूं फिर दोबारा इसी को ही समझाऊंगा। क्या कह रहा है, चेक्स ऑफ शाम 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30th of June। दो चेक हमने डिपॉजिट करे, डिपॉजिट करते हमारे क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गई। कैश बुक जिससे, क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसलिए वो वेरिएबल है, ये यहाँ पे फिक्स्ड हो गई। अब इनको रिकंसाइल करने का तरीका क्या है, इसको रिकंसाइल करने का तरीका है कि इसको नीचे लेकर के आप आइए। तो हमने वही किया, माइनस आइटम में इसको डाल दिया 24,000 को। अगली आइटम देखते हैं क्या है,
कह रहा रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। 8,000 का रमेश एक डेटर, मुझे चेक देने की वजह उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में डाल दिया, तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ओके वापस आइए, बराबर जैसे ही उसने बैंक में चेक डाला तो बैंक में चेक डाल दिया, क्लियर हो गया, तो पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो, बट पासबुक तो डीट है, वो तो लड़की है। वेरिएबल कौन है, बॉय, कैश बुक। अब क्या करें, अगेन कैश बुक को पासबुक तक लेकर के जाओ, मतलब क्या करो, 8,000 से प्लस कर दीजिए, तो प्लस आइटम में डाल दीजिए क्या, 8,000। क्या लिखेंगे, जो वहां पे लिखा है उसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दीजिए। क्या करना है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इन बैंक, बात कर दो। और देखिए कह रहा है बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, मतलब बैंक बढ़ गया, अलाउ किया ना, मिला ना, जो चीज मिलेगी तो क्या होगा, पासबुक बढ़ेगी, यही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पासबुक बढ़ गई। अब क्या बैंक ने जब पासबुक में इंटरेस्ट दिया होगा तो मेरे को फोन किया होगा, हाँ जी हाँ जी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आप अपनी ना कैश बुक भी बढ़ा लो, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे। तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई, मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी थी नहीं, ये ऊपर जाकर के फिक्स्ड हो गई, कैश बुक को क्या करें, वापस बढ़ा दीजिए, तो क्या हो गया, 500 आपका प्लस आइटम्स में आ जाएगा। तो दिस इज योर थर्ड आइटम, दैट इज बैंक अलाउड इंटरेस्ट। और देखिए क्या आइटम है सर, कह रहा है चेक ऑफ 10,000 इशूड टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 का चेक मैंने काटा था, बट उस बंदे ने अभी तक बैंक में नहीं डाला, क्योंकि बैंक में नहीं डाला तो बैंक तो कम नहीं हुआ होगा, बट जिस दिन मैंने चेक काट दिया होगा उस दिन कैश बुक तो खत्म हो गई होगी, कम हो गई होगी। आइए वापस, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, चेक इशू किया, कम हो गई कैश बुक मेरी, पासबुक डीट है, कैसे बराबर होंगे सर, आइए वापस बनाने के लिए। तो आइए हम वापस, तो कौन आया वापस बनाने के लिए, कैश बुक जो कि वेरिएबल बुक है, तो हमने क्या करा, इसको हमने 10,000 से वापस प्लस कर दिया, और क्या लिखेंगे इसको, जो लैंग्वेज लिखी थी, लैंग्वेज क्या थी सर, चेक फॉर 10,000 इशू टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम किसको शॉर्ट में लिख दें, क्या, चेक्स या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बस शॉर्ट में लिख दो, कोई नहीं देख रहा है इसमें डिटेल में, क्वेश्चन भी पता, नंबर एंट्री नंबर जरूर डाल देना ताकि गलती ना हो उससे, ठीक है ना। और क्या कह रहा है सर, बैंक डेबिटेड द अमाउंट अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखी थी पहले से, जैसे कहते हैं ना मेरी कार की किस्त कट गई, बार बार हमसे बैंक पूछता थोड़े ना, इसी तरीके से इंश्योरेंस की किस्त कट गई जी, इंश्योरेंस प्रीमियम कट गया जी, तो क्या हुआ, ये दोनों बराबर, जैसे ही किस्त कटी तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई और ये नीचे आके फिक्स्ड हो गई। अब कौन बनाने जाएगा, कैश बुक बनाने जाएगा, तो क्या करें, कैश बुक को माइनस कर देंगे और क्या हो जाएगा, दैट इज 5,000 माइनस आइटम्स में आ गया, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है जी, एक आइटम और देखते हैं फिर क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। लास्ट एंट्री है, कह रहा है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस। मैंने अभी पहले स्टार्टिंग वाली स्लाइड में क्या समझाया था, बैंक डेबिट कर रहा है तो, बैंक डेबिट कर रहा है तो माइनस कर रहा है, बैंक क्रेडिट कर रहा है तो प्लस कर रहा है, कैश डेबिट कर रहा है, कैश बुक डेबिट कर रही है तो प्लस, कैश बुक क्रेडिट कर रही है तो माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100, वापस करिए इसको बराबर, बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने 100 रुपए कम किए बैंक चार्जेस के नाम पे, ये नीचे जाके फिक्स्ड हो गए, इसको क्या करूं, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो हम क्या करें, 100 रुपीज माइनस आइटम में डाल दीजिए और लिख दीजिए बैंक चार्जेस। करना क्या होगा इसके बाद, दोनों की टोटलिंग करिए, इसमें टोटलिंग कर रहे थे तो इसका आया था 67,500, एक छोटी सी मिस्टेक, हमने प्रीमियम पेड जो था वो 5,000 लिख दिया, ये था 6,000 का, ठीक है ना, तो ये 6,000 के हिसाब से कितना हो गया
30,100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका इसका दोनों का, वो आ जाएगा आपका 37,400। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक कितना 37,500। और ये कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस मींस दिस इज द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज 37,400। मतलब क्या, आपको दो बैलेंसेस भी गिवन हो सकते हैं, आपको एक बैलेंस भी गिवन हो सकता है। एक जो भी गिवन है उससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, और जिससे भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे वो आपकी वेरिएबल बुक होगी, कीप इन माइंड। और जिसका भी ज्यादा बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे में प्लस आइटम्स 67,500 की थी, माइनस आइटम्स 30,100 का था, तो प्लस वाला ज्यादा था, इसलिए कौन से वाला बैलेंस आएगा, प्लस वाला आएगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस वाला कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वापस आपके लिए फर्स्ट स्लाइड खोल देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर ये गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। क्या था आपकी, ये वाली कौन सी बुक है, कैश बुक। कैश बुक डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। ये कौन सी बुक है, पासबुक। पासबुक डेबिट मीन्स माइनस, एंड दिस मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स प्लस। इन चीजों का ध्यान रखो, ये सबसे इजी तरीका है बीआरएस को करने के लिए। आपकी बुक 4 मेथड्स दे रही है इसके अंदर, उन चारों मेथड्स को कंबाइन करके एक ही मेथड करवाया आपको, और ये एक ही क्वेश्चन ऐसा करवाया है कि जिससे सब कुछ कवर हो गया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी। अब इस मेथड के बाद आप लास्ट इलस्ट्रेशन या लास्ट क्वेश्चन भी उठाएंगे, वो भी इजीली हो जाएगा। पहले इस मेथड को मास्टर कीजिए, इस मेथड को मास्टर कर लीजिए। कैसे, पहले सेम क्वेश्चन करके देखिए अपने आप, ठीक है। फिर अपनी बुक का फर्स्ट इलस्ट्रेशन उठा करके देखिए, उसको करिए, तब स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़िएगा। फिर उसके बाद कोई भी डाउट आता है, गेट बैक टू मी, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।